हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सरप्राइज रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, काफ़ी स्ट्रांगली है सजिटेरियस यहाँ पर बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातचीत तो होने वाली है इस हफ्ते, और अच्छी खासी, मतलब इसे कह सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड है। वो मैं देख रहा हूँ कि अभी उनका भी सब कुछ ओपन हो कर के बातचीत होने वाली है। ओके, मतलब ये खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो इसका मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें डिस्कशन में हैं। पूरे 7 दिन में से कम 6 दिन या 5 दिन तो आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी, करनी ही है, ऐसा मुझे दिखाई दे। करनी पड़ेगी का मतलब है आप भी करना ही चाहते हैं, इसी वजह से तो बात होगी। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, मतलब फेस टू फेस मीटिंग के लिए भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए काफ़ी टाइम से आप बिल्कुल नाराज़ हैं इस पर्सन से और चुपचाप हैं। आई मीन आप चाहते थे कि इनको खुद से पता चले कि इनकी फ़ॉल्ट क्या हैं। ओके, और बेसिकली अभी इनको समझ में आ रहा है कि हाँ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, और वैसे इनको पूरी तरह से नहीं पता कि क्या इशू हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से नाराज़ हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, आपको ये स्पेशल फील कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ सम थिंग्स जो पहले रिजॉल्व होनी चाहिए थी और अभी उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। ओके, सो ये चीज़ की नाराज़गी भी आपके अंदर है कि ये उसी टाइम पे आपसे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए क्यों नहीं आए। ओके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ा है इस बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 5 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ये जो प्रॉब्लम्स जो आई हैं पास्ट में, इनको क्रिएट करने वाले कई सारे और डिफरेंट लोग हैं जो आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज ऑफ द जेलसी। क्योंकि लोग आपसे जेलस करते हैं, लोग आपको एज ए पावर कपल देखते हैं और वो आपको तोड़ना चाहते हैं। ओके, सो इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई एक्सटर्नल लोगों के द्वारा। एक्सटर्नल लोगों में कोई भी आ सकता है अदर देन यू टू, मतलब आपके और आपके पर्सन के अलावा उनके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ। ओके,
सो यस डेफिनेटली वो कुछ हद तक कामयाब रहे हैं वो लोग, उन्होंने आप दोनों के बीच में ये दूरियां तो पैदा कर ही दी, राइट। सो यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है, द हर्मिट कार्ड से अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके बारे में आप दोनों के डिस्कशन होने बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली यहाँ पर किसी ना किसी कंक्लूजन्स पर ज़रूर निकलेंगे। कंक्लूजन्स कहा मैंने, यानी कि आपने मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल कह सकते हैं सिनेरियोज सोच करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, जिसके बाद आप जिसके डिसीज़न आप ऑलरेडी अपने माइंड में ले चुके होंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही हैं, और मुझे लगता है कि आप सिनेरियोज़ के कंक्लूजन्स पर पहुंचने वाले हैं। अब जब मीटिंग होगी तब आपके पास डिसीज़न लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ओके। बट हाँ, टू द सरप्राइज़ मैं आपको बता दूं, आपके लिए शायद उसी टाइम पे कुछ अलग ही डिसीज़न लेना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं आपको। मतलब पहले हो सकता है ये फॉर ग्रांटेड लेते होंगे आपको, लेकिन अब ये पर्सन सीरियस हैं, और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, और सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से, ओके। सो इस टाइम पे ये पर्सन पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है उसको भी देखेंगे अभी हम। देखिए ये पर्सन, एक तो आपसे जब से इनकी बातें बंद हुई हैं तब से इनको ना एक एक दर्द था दिल में, एक कमी सी थी, खल रही थी इनकी, मतलब आपकी कमी खल रही थी यहाँ पर, ओके। ये पर्सन जो है हालांकि इनका जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बेसिकली पीछे हटे थे, या फिर मे भी हो सकता है दे वांटेड टू ग्रो इन देयर करियर, एंड इसी वजह से शायद वो आगे बढ़ना चाहते थे। मे बी उनको फाइनेंशियल दिक्कतें थी इस वजह से, ओके। एंड नाउ ये पर्सन अब आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले इनके अंदर शायद एक हीन भावना थी, ओके। हीन भावना का मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके। उनको शायद ये चीज़ था, ओके। लेकिन अब ये पर्सन जो है आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ, दे आर सक्सेसफुल नाउ, एंड पहले क्या है, इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को क्लोज ऑफ कर चुके थे आपसे। उनको शायद इस चीज़ का लगता था कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, ओके। पर ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं था इस तरह का। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया था ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सटर्नल लोग हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कराना चाहते थे, तो उनको फील कराया गया है ये सब, ओके। आपने कभी ऐसा इंटेंशन रखा ही नहीं था, लेकिन ये पर्सन यही मानते आए हैं कि आप ऐसा ही सोचते थे। इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक खटास पैदा हुई है, ओके। देखिए जजमेंट कार्ड से अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया ये पर्सन आज इस हफ्ते डेफिनेटली आपसे बातचीत करने वाले हैं। न सिर्फ बातचीत, एक्चुअली वो आपके सामने ऑफ़र रखने वाले हैं। ऑफ़र ये है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को वो डिज़ोल्व करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से, ओके। सो बेसिकली वो सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। अब सेकंड चांस ये मांग रहे हैं अलग पर्सपेक्टिव के साथ, लेकिन आपके लिए तो एक तरह से ये रिकन्सिलिएशन है। एक तरह से आपने कभी, क्योंकि इस पर्सन के लिए कुछ बुरा सोचा ही नहीं था, राइट। तो आपके लिए तो ये अभी रिकन्सिलिएशन है, ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। तो आपको यही क्वेश्चन होगा इस पर्सन से कि सेकंड चांस का यहाँ पर क्या मतलब है। क्या आप इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी
ब्रेकअप मान रहे थे, ब्रेकअप हो चुका है और अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप को, एंड वाई इज़ दैट, ओके, क्योंकि मैंने कभी आपको ब्रेकअप नहीं दिया, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स से आप यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप इस नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली तैयार हैं, और यहाँ पर एक्चुअली रिकन्सिलिएशन भी एक नई शुरुआत ही होती है, लेकिन ये सेकंड चांस मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये जो है, ये पर्सन ऑलरेडी या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हों इन बिटवीन, आपके मन में ये डाउट है, और या फिर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके थे और आगे बढ़ने की सोच चुके थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही उनके लिए बेस्ट पर्सन थे, तो इस वजह से आए हैं, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन दिस रिगार्ड कि ये लोग जो आप इनको भड़काते हैं, ओके, जो ये लोग थे जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, ये 5 ऑफ वांड्स वाले जो एक्सटर्नल लोग थे, ये लोग अब कहाँ हैं, ओके। अगर ये आपकी लाइफ में आज भी हैं तो पहले उनसे छुटकारा पाओ, उसके बाद बात करेंगे रिकन्सिलिएशन के बारे में, राइट। सो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं इस पर्सन से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है इन ऑन फोन, मतलब फ़ोन पे आप लगातार इस पर्सन से बात कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन ही यही तरह का होगा। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत नॉस्टैल्जिक भी होने वाले हैं। पास्ट में जो आप एक दूसरे के साथ थे, उन लम्हों को याद कर कर के आप दोनों ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादों में खो जाना, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पर हीलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से भी हीलिंग है। आप दोनों भी इस सिचुएशन से हील करना चाहते हैं पहले से ही, और आप दोनों एक दूसरे को हील करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये चीज़, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे इस वीकेंड पर तो डेफिनेटली मिलने आ रहा है। भले ही पूरे हफ्ते आपके सिर्फ फ़ोन पर या फिर मैसेजेस पर ही बातचीत चले, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन रोक नहीं पाएगा अपने आप को, और आपसे मिलने के लिए, फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आपके पास आ रहा है। आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन ये फ़ेस टू फेस ही रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, ओके। फ्यूचर मतलब आप दोनों का फ्यूचर, आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ओके। 3 ऑफ कप्स। सो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए मैं अभी भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी भी हर्ट हैं इस पर्सन से, इवन दो आप इनसे मिल भी लेंगे तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने आप को पूरी तरह से हील नहीं कर पा रहे हैं। सम थिंग्स आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड, ओके। यही कारण है आप अभी उसके साथ बढ़ पाने में अभी पूरी तरह से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे अभी भी डाउट्स हैं जो आप शायद इससे बाद में पूछेंगे, अभी नहीं, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी एक डिफरेंसेस है, एक बाउंड्री है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये रिकन्सिलिएशन इतना सक्सेसफुल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, ओके। है भी, वैसे सही बात बताऊँ तो ऐसा ही है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है प्रेजेंट कार्ड में, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस तो ज़रूर होने वाली है, ओके।
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। हायरोफेंट एनर्जी है, बहुत अच्छे, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी बहुत अच्छे। इसका मतलब है रिकन्सिलिएशन होने वाला है भाई। देखो सिंपल सी बात है, ये पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ सकता है, और आपको वैसे मैं बता दूं, ये पर्सन थोड़ी ईगो भी दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सामने इनकी ईगो वैसे भी नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको अपनी ईगो खुद ही अपने आप शांत करनी पड़ेगी। एंड हायरोफेंट एनर्जी है, ये पर्सन अगेन शादी का ऑफ़र आपको लेकर के सीरियसनेस दिखा सकते हैं, और ये भी है कि इनके मन में अगर कोई डाउट था आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के कि इनके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, आपके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, अब ये उस डाउट से बाहर निकल चुके हैं। मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई माने या ना माने, ये अपना डिसीज़न ले चुके हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है हायरोफेंट एनर्जी से। दैट मीन्स कि ये पर्सन डिटरमाइंड है आपके साथ अपनी मैरिज को हैपन कराने के लिए, जब तक कि आप मानते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए यही एक ब्यूटी है आप दोनों की। ओके, वैसे मैं कहूँगा सिर्फ आपकी। ओके, आप लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। ओके, एंड ब्यूटी से मैं यही कहूँगा, यस डेफिनेटली आप ब्यूटीफुल हैं। आपको लोग पसंद करते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। बाहर से भले ही आप फायरी दिखाई देते हो, लेकिन इनसाइड यू आर वेरी वेरी लाइक फ्लावर ब्लूमिंग। ओके, मतलब जैसे फूल खिलते हैं। ओके, इस तरह की हैं आपकी एनर्जी, बहुत सॉफ्ट है अंदर से। ओके, रियलाइजेशन, यस डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन भी हुआ है, इस पर्सन ने गलतियां की हैं, अब वो इनको ठीक करना चाहते हैं। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि उनकी गलतियाँ क्या थी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।